Hi entrepreneurs. Today I will talk about my entrepreneur journey and my startup journey. आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बिकॉज़ मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टार्टअप के ऊपर, तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं कैसे आया स्टार्टअप की दुनिया में, एंटरप्रेन्योर कैसे बना और कैसे मैंने चीज़ों को समझा, चीज़ों को जानी और स्टार्टअप की लाइन में कैसे मैंने अपना स्टार्टअप किया। तो ये जो चीज़ें हैं आज मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज़ मुझे YouTube पे 3 या 3.5 साल हो चुके हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि सब्सक्राइबर का ग्रोथ जो है मेरा बहुत कम है, उतनी तेज़ी से सब्सक्राइब नहीं हो रहा है मेरा चैनल, बट लेकिन 3.5 साल मुझे YouTube पे हो चुका है। तो आज मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा आपके साथ कि मैं कब आया स्टार्टअप की लाइन में और एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में। उससे पहले मैं क्या करता था, मैंने क्या सीखा, इस चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइम है बहुत पहले की, जब मैंने कोर्स किया था मास कॉम मीडिया। आप सभी लोग जानते हैं जर्नलिज़म के बारे में, मास कॉम के बारे में। तो मैंने ये सोचा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको ये नॉलेज रहेगा कि जो भी मैं बात करता हूँ आपके साथ में स्टार्टअप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, तो क्या मुझे ये चीज़ें कैसे आती हैं, मैं इस लाइन में कैसे आया। ऐसा तो नहीं मैं कि उठ के तुरंत आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ और बिज़नेस मॉडल और स्टार्टअप के बारे में ऐसे बस बोलता जाता हूँ, तो ऐसा बात नहीं है। मेरे पास उसकी एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया है और काफ़ी अपना टाइम दिया है इसके अंदर। लेकिन मैं आया कैसे इस लाइन के अंदर में, इस चीज़ से बात करेंगे। मैंने कोर्स किया था जर्नलिज़म का, मास कॉम का मैंने कोर्स किया था, जो कि आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे। तो न्यूज़ चैनल में जो भी एंकर को देखते हैं, तो मुझे एंकर बनने का बहुत शौक़ था बहुत पहले से ही, कि मैं एक टीवी के ऊपर मैं एंकरिंग की तरह आऊँ और लोगों के सामने न्यूज़ पढ़ूँ। तो मुझे मास कॉम यानी कि जर्नलिज़म बहुत पसंद था। तो फिर मैंने कोर्स किया इसका आइजोम्स इंस्टीट्यूट है, एक न्यूज़ 24 का है, तो वहाँ पे गया मैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे ये ना एंकरिंग और जो मीडिया लाइन है, कोई एंकर कोई न्यूज़ पढ़ता है तो मैं भी देखता था सारे एंकर्स को किसी चैनल्स पे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि यार काश ऐसा होता कि मैं भी ऐसे ही एंकर की तरह आऊँगा, कुछ न्यूज़ पढ़ूँगा, लोग मुझे देखेंगे, पब्लिसिटी मेरी होगी, मुझे लोग जानेंगे पहचानेंगे। तो मैं कि चलो यार मास कॉम ही कर लेते हैं, ठीक है, जर्नलिज़म ही कर लेते हैं। तो फिर मैं आइजोम्स में गया, वहाँ पे स्टडी किया और मैंने मास कॉम का कोर्स किया, जर्नलिज़म किया और सक्सेसफुली कर लिया। उसके बाद उस कोर्स को करने के बाद मेरे समझ में ये नहीं था कि मुझे स्टार्टअप ही करना है और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में आना है। मुझे था कि बस एक जॉब करूँगा मैं कोर्स करने के बाद, और वैसी जो नॉर्मल लाइफ चलती है सभी लोगों की, आपको पता है, वैसी मेरी भी चलेगी। तो फिर मैंने कोर्स के बाद स्टार्ट किया जॉब करना। वो भी एक न्यूज़ चैनल था, काफ़ी बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसमें मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। तो उस जॉब के दौरान मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, तो मैं जाता था, वो इस डेली का जो होता है जॉब लाइन में, आपको पता है, लोग घर पे आते हैं, फिर उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। तो वैसे ही मुझे पसंद था, तो मैं अपने ऑफिस जाता और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करता। जो आप देखते हैं स्टूडियो होता है एंकर्स का, जहाँ पे एंकर्स टेलीकास्ट होते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, टीवी पे, और लोगों के सामने उनका जो चेहरा है वो प्रेजेंट होता है, टेलीकास्ट होता है, तो एक स्टूडियो के अंदर में होता है। तो वहाँ पे अपना एंकरिंग का प्रैक्टिस करता था। मुझे कैमरे पे आने का बहुत मन था, मज़ा आता था, तो उसकी प्रैक्टिस करता था। और मैं एक डिपार्टमेंट में था जहाँ काम करता, उसका नाम है आउटपुट डिपार्टमेंट, जानते होंगे आप। तो आउटपुट डिपार्टमेंट में काम करता था, ठीक है, वहाँ पर काम करता, डेली लाइफ का वो काम था। लेकिन जो मेरे जो बड़े भाई हैं यानी बिग ब्रदर, वो बिज़नेस लाइन में और स्टार्टअप लाइन में उनका पहले से इंटरेस्ट था, बहुत पहले से ही। तो उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि हम भी कुछ ऑनलाइन में काम करेंगे, ई कॉमर्स में। मेरे बड़े भाई जो कि फाउंडर हैं मेरे जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस स्टार्टअप के फाउंडर हैं और मैं को फाउंडर हूँ। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट पे, ई कॉमर्स पे। और उस टाइम की बात है, जब बता रहा हूँ मैं, 8 साल 10 साल हो गया इस बात को, जब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी थी। अमेज़न थी, लेकिन अमेज़न उतना अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी इंडिया में। 2 नेम थे जो कि काफ़ी चल रहे थे और लोग वहाँ शॉपिंग करते थे उस प्लेटफॉर्म पे, स्नैपडील एंड
फ्लिपकार्ट के ऊपर में। तो जो मेरे बड़े भाई हैं वो कहते थे कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के टाइप से, हम भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो वो मुझसे बोलते थे आके कि हम भी कुछ ना ऐसा बनाएंगे जो जहाँ पे लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे और हमारा एक खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक स्नैपडील। तो मैं सुनता था बातों को, अपने बड़े भाई की बातों को, तो मुझे लगता था अरे यार ये कैसे हो सकता है यार, उनकी बड़ी टीम होगी, उनका बड़ा कहानी होगा, बड़े एम्प्लॉय होंगे, उनके बड़ा सेटअप होगा, उनका सॉफ्टवेयर अलग है, कैसे होगा ये कि वहाँ पे तो हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए होता है उनके पास जाता है, फिर वो ऑर्डर हमें प्लेस करते हैं, हमारे घर पे डोर स्टेप पे आके हमें वो ऑर्डर दे देते हैं। तो लंबा प्रोसेस है, ये कैसे कर लेगा, ये तो सॉफ्टवेयर कहानी, इसमें बड़े बड़े आईटी के लोग काम करते होंगे, तो ये भाई ये पॉसिबल नहीं। तो मैं हंसता था, भाई की बातों पे हंसता था, मैं कह रहे यार ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है, ये सपने वाली बात है कि कैसे कर लोगे आप। तो उस टाइम क्या है कि भाई को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो कोडिंग वोडिंग ये सब भी जानता था भाई, कैसे प्लेटफॉर्म को रेडी करते हैं, ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे रेडी करते हैं, तो उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन मुझे जब वो शेयर करते बात कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मैं हंसता था, मैं कि नहीं भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, वो लोग जो काम कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया होगा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ही लोग कर सकते हैं। डोमेन होता है जहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल पे .com.in जो भी सर्च करते हैं, फिर उनके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फिर वहाँ पे कैसे होगा कि लोग कैसे हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, इसमें कैसे होगा, ये बहुत टेकी काम है, ये नहीं होने वाला है हमसे। तो मैं हंसता था, मैंने इग्नोर कर दिया और फिर मैं अपने जॉब में लगा रहता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक दिन रात में भाई ने ये बोला, क्योंकि भाई उस चीज़ पे काम कर रहा था, हमारा जो ब्रांड का नाम है QuickShop.in, तो क्विक शॉप के जो ब्रांडिंग है या फिर प्लेटफॉर्म पे वो भाई बहुत टाइम से काम कर रहे थे उसके ऊपर। तो आखिरकार काम करते करते उन्होंने सक्सेसफुली उस पर काम कर लिया। तो नाइट में मैं आया घर पे ऑफिस से बैठा हुआ था, तो भाई ने बोला कि अरे यार सक्सेसफुली हम लोगों ने अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको रेडी कर लिया है, क्विक शॉप का एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म बना लिया है ई कॉमर्स का, जहाँ पे लोग आराम से शॉपिंग करेंगे और पैसा भी हमें पे करेंगे। मैं क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कहा कि भाई ने चलो दिखाते हैं तुम्हें। तो भाई ने दिखाया मुझे, एक होता है पेमेंट गेट पे, जानते हैं पेमेंट गेट पे PU मनी का भाई ने कनेक्ट किया उस प्लेटफॉर्म पे और दिखाया कि देख ये रहा हमारा ये प्लेटफॉर्म क्विक शॉप का, अब कोई भी ऑर्डर करेगा तो हमारे पास ये रिसीव होगा और पेमेंट भी हमारे पास रिसीव हो जाएगा इस पेमेंट के थ्रू, ये जो डिजिटल पेमेंट है। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो झूठ है, ये कैसे हो जाएगा, ये बिलीव ही नहीं कर रहा था मैं कि ये हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो भाई ने कहा कि चलो दिखाता हूँ मैं। तो ऑर्डर प्लेस किया भाई ने, टेस्टिंग ऑर्डर, जो टेस्ट ऑर्डर बोलते हैं, और टेस्ट ऑर्डर भाई ने प्लेस किया, वो प्लेटफॉर्म पर रिसीव हुआ, पेमेंट भी ऑनलाइन टेस्ट किया, वो रिसीव हुआ। भाई था फाउंडर और मैं को-फाउंडर, वो भी को-फाउंडर था। तो भाई ने टेस्टिंग उसने किया, सारा प्लेटफॉर्म चलने लगा। तो मैं अचानक से इंप्रेस हुआ कि अरे वाह ऐसा है क्या, ये काम कर रहा है, यानी कि यार मतलब हम इससे पैसा अर्न कर सकते हैं और लोगों के सामने एक नया प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं क्विक शॉप का, जैसे स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, ये तो कमाल ही हो गया यार। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तो फिर भाई ने कहा कि ये देखिए हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, हम सक्सेसफुली काम इस पे हम लोगों ने कर लिया। तो फिर मेरे माइंड में आया, भाई ने कहा कि अब एक काम कर, तू मेरे साथ ही काम कर, ये अपने जॉब को तू छोड़ दे। तो फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ आया कि हाँ यार ये बात तो सही है, अब मुझे भाई के साथ में मिल के काम करना चाहिए इस स्टार्टअप पे, इस बिज़नेस पे। तो फिर मैंने जो मैसकॉम का जो जॉब था, यानी कि मीडिया लाइन का जो जॉब था, जर्नलिज्म का जॉब था, उसे मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर भाई के साथ लग के फिर मैंने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया भाई के साथ में, और उस चीज़ को बढ़ाने में आगे हेल्प किया। को-फाउंडर बना, फिर कैसे उस प्लेटफॉर्म को और टेकी बनाना है, कहाँ से सेलर्स को लाना है, बिकॉज जानते हैं स्नैपडील, फ्लिपकार्ट है, उस टाइम बहुत चल रही थी। तो ऐसे ही हमारा क्विक शॉप का था प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे सेलर्स आते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं और वो अपना सामान जो है हमारे पास बेच सकते हैं। तो इस टाइप से जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, जो स्टार्टअप की जर्नी है, वो शुरू हुई थी। और ये टाइम अभी का नहीं है, इस लाइन में मुझे टाइम लग गया है, 10 साल का टाइम आप मान सकते हैं, 10 से 11 साल का। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं, जब ये जॉब किया करता था मीडिया लाइन में, और उसके बाद छोड़ने के बाद 10 साल से हम एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में हैं, स्टार्टअप की लाइन में, और हमारा एक ब्रांड है क्विक शॉप का, QuickShop.in का। और भाई मेरे जो है फाउंडर है, मैं को-फाउंडर हूँ। तो वो जो सपना था, वो जो ड्रीम था, वो मैं इस चीज़ में कभी नहीं आता, मैं स्टार्टअप की दुनिया में कभी नहीं आता। मैं सिर्फ जॉब ही कर रहा होता और एक सैलरी मंथली आती, उसे मैं ग्रैब करता और फिर आराम से जो भी करना है करता। ये मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि स्टार्टअप भी होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया भी होती है, एक इसका कम्युनिटी भी होता है, कुछ पता नहीं था मुझे। मैं उसमें ये मैं आया क्यों, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर।
वो क्विक शॉप के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, तो उनके कन्विंस करने के कारण और उस चीज़ को देखा समझा मैं, और मुझे बिलीव हुआ कि नहीं ये काम हो सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट चल रही है, जैसे स्नैपडील चल रही है, वैसे भाई ने प्लेटफॉर्म को रेडी किया, तो मुझे उस पर बिलीव हुआ कि हाँ यार ये है, ऐसा नहीं कि हवा में चल रही है बातें। और मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था कि यार वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कैसे वो कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने बिलीव किया, तो बिकॉज ऑफ माई ब्रदर मैं ई कॉमर्स यानी कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में मैंने कदम रखा। और आज अब मैं यूट्यूब पे कैसे कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ये भी एक स्टोरी है, ये आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन ओवरऑल ये पूरी जर्नी थी मेरी, जो मैं मास कॉम में मैंने मास कॉम का कोर्स किया, फिर जर्नलिज्म का कोर्स किया, और फिर उसका जो मीडिया लाइन में मैंने काम किया। तो बहुत बड़ी स्टोरी है, और आपके सामने ये चीज़ें मैं रखता हूँ। कोई भी स्टार्टअप की चीज़ें हो, आइडिया हो, किसी मॉडल पे काम करना हो, तो ऐसे नहीं कि मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जैसे लोग चैनल चलाते हैं, बैकग्राउंड होता है, स्टार्टअप का नहीं होता है, बस आके वो चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, वैसा काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है बिज़नेस का, स्टार्टअप का, और मैंने इस नॉलेज को ग्रैब किया है, लिया है, और एक्सपीरियंस हुआ है। दैट्स वाई मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ आप सभी लोगों के साथ में। तो ये चीज़ें काफ़ी लंबा समय लगा इसमें प्रोसेस में, और ये मेरी पूरी स्टोरी थी जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब वो टाइम शेड्यूल क्या था उसका, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको कब क्या हुआ, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको कि कैसे मैंने कोर्स किया, कैसे जॉब किया, फिर स्टार्टअप के लाइन में आया। और आज जो टाइम है वो पूरा एक मेरा जो माहौल है, कम्युनिटी है, वो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का है, स्टार्टअप का है। हम चीज़ें सर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं कि कौन सा ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए कस्टमर के पास। हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अब नॉलेज हुआ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, स्टार्टअप का लाइन ही बहुत अच्छा है, वो जॉब वॉब में कुछ रखा नहीं है, हमें ये करना चाहिए। तो फिर मैं अभी तक काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, और आज हमारा जो ब्रांड है क्विक शॉप का, उसमें नई नई चीज़ें आती हैं, और मार्केट में ओपन है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। मल्टी चैनल्स पे हैं, ओमनी चैनल्स पे हमारा जो ब्रांड है, प्रोडक्ट्स है, वो भी चल रहा है। तो ओवरऑल यही थी मेरी जो जर्नी थी, हाउ आई बिकम एंटरप्रेन्योर एंड हाउ आई बिकम स्टार्टअप को फाउंडर। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी मेरी जर्नी, जो मैं बिलीव नहीं कर रहा था, जिस उस चीज़ में आ गया, तो वैसे ही आप भी बिलीव करिए किसी के बातों पे। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो सभी काम हो सकती हैं, बस आपको बिलीव करना है और उस काम को सक्सेसफुली बना देना है, तभी आप कर पाएंगे। मैं भी पहले वैसे ही कहता था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो हुआ। आपको बस बिलीव करना है और आपको उस लाइन में कदम रखना है। तो यही था आज का वीडियो। तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, और कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपको क्वेश्चन पूछनी हो इस वीडियो के रिलेटेड या फिर मेरे जर्नी के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो ये था आज का वीडियो। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग।